दोस्तों, ईरान ने यूएस के पीस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है। दरअसल यूएस और ईरान की डायरेक्टली कोई बातचीत नहीं हो रही है। यहाँ पर पाकिस्तान मीडिएटर बनने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पर पाकिस्तान ने 15 पॉइंट का पीस प्लान भेजा था ईरान को कि इस तरीके की डिमांड है यूएस की, जिसके बाद में वो सीज फायर कर देंगे। जहाँ पर डिमांड ये थी कि न्यूक्लियर वेपन आप नहीं बनाओगे, इसी के साथ साथ मिसाइलें तक नहीं बनाओगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक किया जाएगा। मिसाइलों की बात की जाए तो मतलब लिमिट भी लगाने की बात की गई कि मिसाइल्स पे लिमिट लगाई जाएगी। इस तरीके की चीज़ें रखी है यहाँ पर यूएस ने ईरान के सामने, जहाँ पर ईरान ने साफ साफ कह दिया है कि यूएस डिसाइड नहीं करेगा कि वॉर कब कैसे ख़त्म होगी और किस कंडीशन पे ख़त्म होगी। ये सारा कंट्रोल ईरान लेगा अपने हाथ में और वो तय करेगा कि ये वॉर किस तरीके से ख़त्म होगी। ये शुरू यूएस ने करी है और इसको ख़त्म ईरान करेगा। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे पूरा कंट्रोल ईरान का ही रहेगा, जहाँ पर यूएस की कंडीशन ये थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आप ओपन करो, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कह दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर पूरा कंट्रोल ईरान का ही रहेगा। वो तय करेगा कौन सी शिप निकलेगी कौन सी नहीं निकलेगी, और इसी के साथ साथ जो नुकसान हुआ है ईरान का उसको यूएस को कंपनसेट करना पड़ेगा, ये भी डिमांड की गई है। इसी के साथ साथ जितने सैंक्शन लगा रखे हैं यूएस ने वो भी हटाने पड़ेंगे और आगे चल के ईरान के लीडर्स पर अटैक नहीं होना चाहिए, इस तरीके की बात भी कही है इन्होंने अपने काउंटर प्लान के अंदर। और भी कई सारी कंडीशंस है जहां पर आप कह रहे हो कि भैया न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकते, तो क्यों नहीं बना सकते, वो हम बनाएंगे, इस तरीके की भी डिमांड है। और मिसाइल्स पे आप लिमिट तय नहीं करोगे कि भैया मिसाइलों पे भी लिमिट लगाई जाएगी। अभी जिस तरीके का हाल यूएस ने किया है, इजराइल ने किया, आगे चल के नहीं करेंगे, क्या गारंटी होगी कि हम अपने खुद के मिसाइल प्रोग्राम को बंद कर दें। इस तरीके की बातें कर रहे हो तो भैया साफ साफ रिजेक्शन मिला है ईरान की तरफ से और काउंटर प्लान भेजा है कि भैया ये चीज़ें हैं, इस पे मानो वरना रहने दो। दोस्तों, आपने मोदी जी की ये वाली स्पीच तो सुनी होगी। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है। इसके अंदर मोदी जी ने कुछ इस तरीके की बात कर दी कि जिस तरीके से हमने कोविड के वक्त में जो लॉकडाउन की सिचुएशन देखी थी, उस तरीके की चीज़ें मतलब हमें तैयारी कर लेनी चाहिए उस तरीके की सिचुएशन की। तो अब लोग इतना ज़्यादा पैनिक में आ गए कि भैया पेट्रोल पंप पे इस तरीके की भीड़ देखने को मिल रही है, जिसके बाद में अब गवर्नमेंट ने ऑफिशियली बोला है कि भैया पेट्रोल की इंडिया के अंदर कोई भी शॉर्टेज नहीं है, डीजल की इंडिया के अंदर कोई भी शॉर्टेज नहीं है और एलपीजी गैस सिलेंडर की भी कोई भी शॉर्टेज नहीं है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, गैस ख़त्म नहीं होने वाली है, फ्यूल ख़त्म नहीं होने वाला है। और जो भी इस तरीके का पैनिक क्रिएट कर रहे हैं वो बहुत ही गलत कर रहे हैं। दरअसल इंडिया के अंदर इतना ज़्यादा ऑयल रिजर्व है कि अगर बाहर से इंपोर्ट भी नहीं करवाते हैं हम, तो भी हमारे पास इतना फ्यूल है कि हम 60 दिन तक चल सकते हैं बिना किसी दूसरे देश की ज़रूरत के। जबकि अभी के इस वक्त में हमारे पास 74 डेज की कैपेसिटी है, क्योंकि हम बाहर की कंट्रीज से भी इंपोर्ट करवा रहे हैं। और हमने रशिया को ऑलरेडी एक बड़ा ऑर्डर दे भी रखा है जो अगले महीने इंडिया के अंदर आ जाएगा। तो अभी कोई शॉर्टेज नहीं है, फ्यूल की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इंडिया सिर्फ रशिया से ही नहीं, वो 40 दूसरी कंट्रीज से ऑयल इंपोर्ट करवा रहा है इस वक्त में, जहां पर रशिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और भी कई कंट्रीज हैं जहां से हम ऑयल इंपोर्ट करवा रहे हैं। और इसी के साथ साथ एलपीजी की भी इसी तरीके की सिचुएशन है, हम कई सारी कंट्रीज से ले रहे हैं, ना कि सिर्फ हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जाके वहां से लेके आ रहे हैं। तो हम में से कई सारे लोग हैं जो कि 5 दिन ऑफिस जाते हैं और 2 दिन उनको वीकेंड वाली छुट्टी मिल जाती है। लेकिन अब इंडिया के अंदर 4 डे वर्क भी आ चुका है, जहां पर आप वीक में सिर्फ 4 दिन ही काम करोगे और 3 दिन का आपको लॉन्ग वीकेंड मिलेगा। मतलब कि फ्राइडे, सैटरडे, संडे आपको छुट्टी मिलेगी। और ये रियलिटी है। एक्चुअली में क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने न्यू लेबर कोड जारी किया था 2025 के वक्त में, तो एक ऑप्शन दे दिया गया कि आप 4 दिन भी काम कर सकते हो। बट यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि करना आपको 48 आवर्स ही होगा काम पूरे हफ्ते का। अब यहाँ पर एक दिन में अगर आप 12 घंटे काम करते हो तो 4 दिन में आप 48 घंटे काम कर दोगे। वैसे यही काम आप 5 दिन में करते हो 48 घंटे के करीब में। तो बेसिकली 5 दिन का काम आप 4 दिन करोगे तो आपको 3 दिन की छुट्टी दी जाएगी। और इसके अंदर जो कंपनी होगी और जो एम्प्लॉई होगा उन दोनों को ही एग्री होना पड़ेगा, तब जाके पॉसिबल होगा कि आप 4 दिन भी काम कर सकते हो। लेकिन 5 दिन का काम आपको 4 दिन में करना होगा और उसके बाद में 3 दिन आप इंजॉय कर सकते हो। तो इस तरीके की चीज़ें कई जगह पे चालू हो भी चुकी हैं
और लोग कर भी रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट ये भी है कि अगर 12 घंटे से ज़्यादा की शिफ्ट हो गई आपकी तो आपको डबल पे करेगी कंपनी, तो ये भी एक फ़ायदा है। हालांकि इसके अंदर ये भी कहा जा रहा है कि थकान होगी, हेल्थ रिस्क भी है, मेंटल स्ट्रेस वगैरह और कई सारी चीज़ें होंगी, जिसकी वजह से शायद बंदा कहे कि 5 दिन का ही वर्क ठीक है, क्योंकि 5 दिन का काम 4 दिन में करवा तो उतना ही रही हो। दोस्तों, वंदे भारत ट्रेन नंबर 22349 जो कि पटना से टाटा नगर जा रही थी, जिसके अंदर कई सारे पैसेंजर्स को दही दी गई जो कि अमूल की दही थी। यहाँ पर उसको खाने के बाद में कई सारे लोगों को ये मालूम चला कि उस दही के अंदर कीड़े पड़े हुए, मैगेट निकल रहे हैं, उसमें से कईयों की प्लेट में मैगेट आ गए हैं और वो खाने के बाद में यहाँ पे बवाल हो गया। सोशल मीडिया के ऊपर ये वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा दिखाई जा रही है। मैंने ब्रिटिश है, मेरा जो सीट नंबर है वो है 70, ठीक है, C6 में। अभी आपको कुछ दिख रहा है क्या? मैं आपको एक और भी लाइट दिखाता हूँ। उसमें नहीं दिख रहा है। क्या है इसमें? क्या है ये देखिए जरा, ये तो मैंने खाया नहीं है और ये इसमें एक पैसेंजर ने खा लिया है। इसमें क्या सीन है? और इसमें इतने कीड़े हैं कि आप देखो मेरे प्लेट में, आप ये देखो, डेट कब का है, ये देखो मेरे पूरे प्लेट में कीड़े बाहर चल रहे हैं। अभी एक बंदा देखिए यहाँ पे प्लेट, अगर ये खाएगा बंदा तो अभी क्या होगा? जहाँ पर जब कंप्लेंट की गई इसको मैनेजर को दिखाकर कि देखो इस तरीके की हमें चीज़ दी गई है, तो उसके बाद में वो बोलता है वहाँ पर कि भाई ये तो शायद केसर है। क्या है? इस तरीके की बात कर रहा था, जिसके बाद में एक और कटोरी दिखाई गई कि ये देखो ये तो खाली गई है, उसके अंदर भी मैगेट तैर रहे थे और जो मैगेट बाहर निकल चुके थे थाली में, वो देखकर काफ़ी ज़्यादा लोग हैरान रह गए। यहाँ पर आप सोचते हो कि आप वंदे भारत में जा रहे हो, यहाँ तो फैसिलिटी प्लेन जैसी फैसिलिटी मिल रही है आपको, तो ये है प्लेन जैसी फैसिलिटी जिनका हाइजीन स्ट्रीट फूड से भी गिरा हुआ है। स्ट्रीट फूड भी आप देखते हो आपके सामने फ्रेश बन रहा होता है, लेकिन यहाँ पर पीठ पीछे क्या चल रहा है किसी को कुछ मालूम ही नहीं है। दरअसल बताया जा रहा है कि यहाँ पर खाना एक्सपायरी था या नहीं था, लेकिन पुराना काफ़ी ज़्यादा था, जिसकी वजह से शायद ये सड़ गया था, गल गया था, क्या हुआ था, लेकिन यहाँ पर हाइजीन के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। शायद इसकी स्टोरेज में गड़बड़ हुई है, जिसकी वजह से इस तरीके का घटिया खाना दिया गया है। जहाँ पर इंडियन रेलवे ने IRCTC को फ़ाइन लगाया है 10 लाख का और इस कैटरिंग वेंडर पे 50 लाख का फ़ाइन लगाया। इसी के साथ साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट भी टर्मिनेट कर दिया गया है। लेकिन सवाल उठता है कि जिन लोगों ने इस तरीके की चीज़ खा ली, क्या उसको कंपनसेट किया गया है या नहीं किया गया? ये जो फाइन वाइन दिया गया है वो तो खैर गवर्नमेंट के खाते में चला जाएगा, लेकिन जिन लोगों के साथ में ये गलत हुआ है, जिन्होंने मैगेट खा लिए हैं, वो कहाँ जाएंगे? उनको क्या कंपनसेट किया गया है या नहीं किया गया? उनकी हेल्थ का क्या होगा जो वो खा चुके हैं? यहाँ पे शायद स्टाफ वाले कह दें भैया उसके अंदर तो प्रोटीन था, तो दही में थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोटीन मिल गया, जिस तरीके से कह दिया कि केसर है इसके अंदर। तो दोस्तों, कर्नाटका के श्री सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज के अंदर एक असिस्टेंट प्रोफेसर ने टीचर का जो एक मर्यादा होती है वो भूल कर एक फीमेल स्टूडेंट को प्रपोज कर दिया क्लास के बीच में ही, जहाँ पर उसने आई लव यू बोला और चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करने की भी कोशिश करी। जहाँ पर वो लड़की खड़ी हुई और उसने तुरंत मना किया, तुरंत रिप्लाई दिया कि प्रिंसिपल के पास में चलो अगर आपको कोई बात करनी है। जिसके बाद में उसने बोला कि भाई आपने मुझे आई लव यू बोला है, इस तरीके की बात बोली, जिसके बाद में उस प्रोफेसर के क्लेम को उसने डिनाई किया। और उसके बाद में जब सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई तो स्टूडेंट ने उस प्रोफेसर की अच्छे से पिटाई भी करी, चप्पलों से पिटाई करी है और सोशल मीडिया के ऊपर उसकी क्लिप भी वायरल हो गई। दरअसल कॉलेज से अब उस प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया गया है। इसी के साथ साथ पुलिस ने भी केस रजिस्टर करा है हरासमेंट का, इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर का और इसी के साथ साथ ट्रेसपैसिंग का। बताया ये भी जा रहा है कि उसने लड़की का हाथ पकड़ने की भी कोशिश करी थी शायद क्लास से पहले, और उसके बाद में बीच क्लास के अंदर यूँ कह दिया कि भैया इसने मुझे आई लव यू बोला है, मैं प्रपोज कर रहा हूँ, और चॉकलेट भी बंटवाने की कोशिश करी। और इस तरीके की चीज़ के बाद में ही स्टूडेंट का गुस्सा भड़का और उन्होंने प्रोफेसर की अच्छे से पिटाई कर दी। chocolates to the entire batch. I love you, Gauri Krishna. Excuse me. If you want to speak, you can go to principal. Entire batch will come with you. Yeah, you can come and
in front of the How come president. you proposed to me? When did I propose? Why did you say? Did you say that I love you, Mama? Excuse me. Did you say that? When did I propose? There is a CCTV image. Okay, show me that. Show me that. Tell Okay, me. I'll talk to you tomorrow in brief. I don't want to talk. It's okay. Guys, you can have stop. दोस्तों कई सारे लोग डोंकी को प्रेफर करते थे, वो इलीगली चले जाते थे दूसरी कंट्रीज के अंदर। अब डोनाल्ड ट्रंप ने तो देखा आपने क्या किया कि अपनी कंट्रीज से जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उसको उनकी कंट्री में भेज रहा है जहां से वो आए हैं किसी तरीके से। अब यहीं पर यूरोपियन यूनियन ने भी ये रूल अप्रूव कर दिया है कि इलीगल इमिग्रेंट्स को उनकी कंट्रीज में भेजा जाएगा, जहां पर वोटिंग हुई है। करीबन 389 लोगों ने सपोर्ट किया है इस रूल को और 206 ने अगेंस्ट गए हैं इसके कि भैया ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो यहाँ पर अब ये रूल अप्रूव हो चुका है। तो सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो भैया डिटेंशन सेंटर के अंदर डाले जाएंगे इलीगल इमिग्रेंट्स। अब पकड़ के यूरोपियन यूनियन में, अब यूरोप की जो भी कंट्री है ना, वहाँ पर पकड़े जाएंगे ये इलीगल इमिग्रेंट्स और उसके बाद में इनको इनकी कंट्री में वापस डिपोर्ट करने की प्रक्रिया चलेगी। जो काम डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस के अंदर किया था, अब वही सेम चीज़ यूरोप की कंट्रीज़ में भी की जाएगी। अगर कोई इलीगली वहाँ पर डोंकी मार के पहुँच गया है या इलीगली रह रहा है तो उसको उसकी कंट्री में अब भेजा जाएगा।